जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये किताब लेकर आया हूं सर, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम्स। 1905 में 6 में जब मुस्लिम लीग बनी, 1905 में जब बिहार बंगाल का विभाजन हुआ और जब मुस्लिम लीग बनी सर, तो कांग्रेस ने समय समय पर, वैसे सोनिया गांधी जी सारा चिट्ठी लेकर चली गई हैं सर, लेकिन इस राइटर ने 2010 में सोनिया गांधी से परमिशन लेके कई एक लेटर जवाहरलाल नेहरू के, फजलुर रहमान के साथ, कई एक लेटर जवाहरलाल नेहरू के जिन्ना के साथ वो उन्होंने दिए। क्या क्या कारण था सर? भारत के विभाजन का कारण 1930 में जब स्टार्ट हुआ, 1928 में जब स्टार्ट हुआ, तो कांग्रेस ने किस तरह से मुस्लिम परस्त वोट की राजनीति के लिए कॉम्प्रोमाइज किया, इसका ये पूरा हिसाब किताब इसमें है सर। और इसी में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और SIR है सर। मुस्लिम लीग कह रही है कि लोकसभा और विधानसभा में अकेले रह गए हैं। लोकसभा, पप्पू यादव जी आप बैठे बैठे मत बोलिए, जब आपका नंबर आएगा स्पीकर सर, कि लोकसभा और विधानसभा की अलग सीट हमको दो, नहीं तो हम जो है भारत का विभाजन कर देंगे। गोलमेज सम्मेलन में फैसला नहीं हुआ, 37 का चुनाव आ गया और 37 के चुनाव में एक दूसरे के साथ कैसे फ्रेंडली फाइट होना है, मैं आपको बताऊं, मैं किताब रख दूंगा सर, कि जिन्ना ने यदि कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया तो नेहरू जी उसको चिट्ठी लिखते हैं कि तुम जो है मेरे खिलाफ क्यों बयान दे रहे हो, और यदि नेहरू जी ने जिन्ना के खिलाफ बयान दे दिया तो नेहरू जी, तो जिन्ना nothing will go on record except Nishikant Dubey ji what he is saying, nothing will go on record। आप ये समझे सर कि इसी तरह का सिचुएशन जो 1906 से लेकर 1947 तक भारत के विभाजन की रूपरेखा जिस तरह से रखी गई, उसी तरह इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाकर, SIR के खिलाफ जाकर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उसी तह पर जाना चाहती है। मैं ये है सर, आप SIR के तह तक गए। अभी बंगाल का चुनाव हो रहा है सर, और बंगाल के चुनाव में मैं कुछ चीजें जनता के जानकारी के लिए आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से डालना चाहता हूं सर, कि 2011 में टोटल पॉपुलेशन बंगाल का 9 करोड़ 13 लाख पॉपुलेशन की वोटर टोटल पॉपुलेशन, और उसमें 6 करोड़ 44 लाख हिंदू हैं और लगभग 3 करोड़ मुस्लिम हैं और लगभग 6.5 लाख क्रिश्चियन। अब आप समझें कि कुछ ऐसे जिले हैं सर, वो जिले हैं दार्जिलिंग, बांकुड़ा, पुरुलिया, दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, जिन लोगों ने 24 परगना, जिनकी आबादी 1951 से मैं तुलना करना चाहता हूं सर, और आज जो है 2011, क्योंकि अभी अंतिम जनगणना यही हुई है, और यह सबको जानने की आवश्यकता है, इसीलिए जानने की आवश्यकता है SIR की क्यों आवश्यकता है, कि मैं जिस संथाल परगना से हूं सर, मैं जिस संथाल परगना से MP हूं, 1951 में हम सभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC सब की बात करते हैं। हम ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण राज्य से आते हैं, झारखंड से, जहां की पूरे देश भर में डिलिमिटेशन हो गया, हमारे यहां झारखंड में आज भी डिलिमिटेशन नहीं हुआ। और अभी जो 2026-27 में डिलिमिटेशन होगा, मैं सोचता हूं कि शायद वहां भी डिलिमिटेशन नहीं होगा। उसका कारण यह है सर कि 1951 में हमारे यहां आदिवासियों का पॉपुलेशन 45% था। आज जब 2011 की जनगणना हुई तो आदिवासियों का पॉपुलेशन केवल और केवल 27-28% है, केवल 27-28%। और इसीलिए जब 2008 में डिलिमिटेशन होने लगा तो लोकसभा की 1 सीट और विधानसभा की 3 आदिवासी की सीट खत्म होने लगी। सभी पॉलिटिकल पार्टी ने यह फैसला किया कि आदिवासियों का सीट कम नहीं होना चाहिए, और इस कारण से हमारे यहां डिलिमिटेशन नहीं हुआ। आज जब जनगणना होगी सर,
तो हमारे यहां मुश्किल से 20 से 22% आदिवासी होंगे।